आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। शाहरुख खान ने उम्रा किया। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने सऊदी अरब में अपनी फिल्म की शूटिंग मुकम्मल करने के बाद मक्के का दौरा किया और उम्र की सादत से सरफराज हुए। सुपरस्टार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि वो एहराम में चेहरे पर मास्क लगाए नजर आ रहे हैं। खाने काबा में शाहरुख खान की मौजूदगी की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां वो लोगों के दरमियान नजर आ रहे हैं और इनसे बातचीत भी कर रहे हैं। वाज़ेह है कि शाहरुख खान ने शूटिंग का शेड्यूल मुकम्मल होने का कल ही ऐलान किया था। ज़राए के मुताबिक अदाकार ने शूटिंग खत्म करने के बाद उम्रा अदा किया। हैदराबाद में फायरिंग, ज्वेलरी शॉप लूट ली गई। हैदराबाद के एलबी नगर के तहत नागुल स्नेहापुरी कॉलोनी में फायरिंग के वाक़े से सनसनी फैल गई। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक दो हमलावरों ने ज्वेलर्स में घुसकर दुकान के मालिक पर फायरिंग की, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गया। बादशाह वो वहां से तलाई जेवरात लूट कर फरार हो गए थे। मुकामी लोगों ने जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करके मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। बरक़ी शरहों में कोई इजाफा नहीं होगा, आवाम को बड़ी राहत। तेलंगाना हुकूमत ने बरक़ी सारिफिन को बड़ी राहत फराहम करने का ऐलान किया है। आमदनी और अखराजात में जो 10,535 करोड़ रुपए का खसारा हुकूमत से अदा करने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि मरकज ने बरक़ी क़वानीन में तरमीम करके आइंदा साल से फी यूनिट 30 पैसे इजाफे के इख्तियारात डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को दिए थे, जिस पर एक हफ्ता पहले तरमीमी नोटिफिकेशन भी जारी किया था, जिसका जायजा लेने के बाद हुकूमत ने अवाम पर मजीद माली बोझ आयद न करने का फैसला किया है। तेलंगाना की दो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी से दरख्वास्त की कि वो बरक़ी की मौजूदा कीमतों को आइंदा मालियाती साल 2023-24 के लिए जूं का तू जारी रखने की इजाजत दें। एमएलसी कविता ने 2 नंबरात के लिए 10 सेल फोन्स तब्दील किए। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की बेटी और टीआरएस एमएलसी की कविता का नाम दिल्ली शराब स्कैम में शामिल होने के बाद तेलंगाना की सियासत में नई बहस शुरू हो गई है। अपोजिशन कांग्रेस, बीजेपी, तेलंगाना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और दीगर की जानिब से हुक्मरान टीआरएस को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस मसले पर चीफ मिनिस्टर केसीआर और टीआरएस वर्किंग सदर और केटी रामाराव खामोश हैं, जबकि कविता और रियासती वजीर हरीश राव ने मरकजी हुकूमत, बीजेपी और कौमी तहकीकाती एजेंसियों पर बरहमी का इजहार किया है। मुलजिम अमित अरोड़ा की रिमांड रिपोर्ट में ईडी ने कविता का नाम शामिल किया है। शराब स्कैम में कविता की जानिब से 2 नंबरात पर मुश्तमिल सेल फोन्स बार बार तब्दील करने का तस्करा किया गया। अमित अरोड़ा ने 11 मरतबा अपने सेल फोन तब्दील किए, जबकि के कविता ने एक सेल को 25 दिसंबर 2021 से 4 अप्रैल 2022 तक 6 मरतबा तब्दील किया। इसके अलावा दूसरे नंबर पर मौजूद फोन को 21 सितंबर 2021 ता 22 अगस्त 2022 4 मरतबा तब्दील किया, जिसका ईडी गहराई से जायजा ले रही है। इस केस में मुतल्लिक़ 36 अफराद ने 170 फोन्स को तब्दील किया है। इन फोन्स की मालियत 1 करोड़ 30 लाख रुपए बताई गई है। चंद्रबाबू नायडू को पोलावरम प्रोजेक्ट के दौरे से रोक दिया गया। आंध्र प्रदेश के पोलावरम प्रोजेक्ट के करीब आज सूरत हाल उस वक्त कशीदा हो गई जब पुलिस ने सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू को प्रोजेक्ट के मुआयने से रोक दिया। नायडू पार्टी कायदीन के हमरा प्रोजेक्ट के मुआयने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें रास्ते में रोक दिया गया। पुलिस की कार्रवाई से बरहम मिस्टर नायडू ने प्रोजेक्ट के रास्ते पर धरना मुनज़्ज़म किया। वो पार्टी कायदीन के साथ सड़क पर बैठ गए और 5 कायदीन के साथ मुआयने की इजाजत देने का मुतालबा किया। पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का हवाला देते हुए दौरे की इजाजत से इनकार किया। इसी दौरान सैकड़ों तेलुगु देशम कारकुन जमा हो गए और हुकूमत और पुलिस के खिलाफ नारे लगाने लगे। चंद्रबाबू नायडू के हमरा डी उमा महेश्वर राव, रामा नायडू, बाजपा चौधरी और दिगर भी सड़क पर बैठकर एहतजाज करने लगे। पुलिस ने प्रोजेक्ट के तरफ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए। बीजेपी पर ब्लैकमेल की सियासत करने का इल्जाम हरीश राव ने लगाया। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने बीजेपी पर ब्लैकमेल की सियासत का इल्जाम आयद किया और कहा कि टीआरएस एजेंसियों की कार्रवाइयों से खौफजदा नहीं होगी, बल्कि इसका मुकाबला करेगी। उन्होंने रियासती वजीर केशवर और एमएलसी कविता के साथ जगत्याल का दौरा किया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि 7 दिसंबर को चीफ मिनिस्टर नए कलेक्टेरिएट और पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह करेंगे और जलसे से खिताब करेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक के ताल्लुक से बीजेपी झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है, इस पर आवाम को भरोसा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने शर्मिला को बीजेपी की छोड़ी गई तीर करार दिया और कहा कि जहां भी इंतखाबात हो रहे हैं वहां ईडी और इनकम टैक्स सीबीआई के धावे हो रहे हैं। शहर में आवारा कुत्तों का गौल, शहरियों में खौफ और दहशत। शहर में आवारा कुत्तों की बहुतात शहरियों में खौफ और दहशत का सबब बन गई है।
आवारा कुत्तों की सरगर्मियां शहरियों बिलखुसूस स्कूली तलबा और खवातीन के लिए खतरनाक साबित हो रही हैं। इलाका मेहदीपट्टनम दिलशाद नगर कॉलोनी में इस तरह का एक वाक़या पेश आया। आवारा कुत्ते के हमले में एक कमसिन लड़का जख्मी हो गया। कुत्ते ने बच्चे का ताक़ुब करते हुए उस पर हमला कर दिया। इस तरह के खतरनाक वाक़यात के तदारुक और रोकथाम के लिए बल्दिया की जानिब से किसी किस्म के कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। अफसोस के ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मुजरिमाना गफलत अब शहरियों की जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो रही है। साबिक़ में इस तरह के आवारा कुत्तों के हमले में एक कमसिन लड़का हलाक हो गया था। ये दर्दनाक वाक़या कुलसुमपुरा हुदूद में पेश आया था, जबकि खिला गोलकुंडा में एक कमसिन लड़का जो मकान के सामने खेल रहा था, आवारा कुत्तों ने हमला करते हुए लड़के को हलाक कर दिया था। इन संगीन और खतरनाक वाक़यात के बाद भी किसी किस्म के कोई इक़दाम नहीं किए गए। ऐसे आवारा कुत्तों की दहशत इस कदर पैदा हो गई है कि शहरी अपने तहफ़्फ़ुज़ पर सवाल उठाने लगे हैं। शहरियाने हैदराबाद के लिए आवारा कुत्तों की बहुतात एक आफत से कम तस्वुर नहीं की जाती। बड़ी कॉलोनियों के अलावा बस्ती और मोहल्ले में भी कुत्तों के असरात से महफूज नहीं रहे। कुत्तों की दहशत के सबब अवामी नुमाइंदे भी शहरियों की नाराजगी की जद में आ गए हैं और शहरी अवामी मुंतखबा नुमाइंदों पर भी लापरवाही और अवामी मसाइल पर तवज्जो न देने का इल्जाम लगा रहे हैं। अरबाब मजाज को चाहिए कि वो शहरियों की सलामती के लिए खतरा बन चुके इस संगीन मसले पर फौरी रद्दमल जाहिर करते हुए इसकी एकसुई के लिए इक़दाम को अंजाम दें। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.